पे पुलिस का सर्च ऑपरेशन अब और भी तेज हो चुका है। ड्रोन से भी शाइस्ता परवीन की तलाश की जा रही है। गंगा की तराई वाले इलाके में शाइस्ता की तलाश तेज हो चुकी है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि गंगा की तराई इलाके में उसने पनाह ले रखी है और इस वजह से उन तमाम इलाकों में पुलिस की तफ्तीश जारी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं शाइस्ता परवीन को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर। यूपी पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ड्रोन से भी शाइस्ता परवीन की तलाश हो रही है। पुलिस का कहना है कि शाइस्ता परवीन कई अन्य महिलाओं के साथ चलती है और ये सभी महिलाएं बुर्का पहने रखती हैं, इसलिए शाइस्ता तक पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और यही वजह है कि अब जमीन से लेकर आसमान तक पुलिस शाइस्ता की तलाश में जुट चुकी है। जमीनी स्तर पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है, तो वहीं ड्रोन से भी अब नजर रखी जा रही है ताकि शाइस्ता परवीन को पकड़ा जा सके, क्योंकि शाइस्ता परवीन ही वो शख्स है जिसे अतीक के कई राज पता है। ड्रोन से भी शाइस्ता परवीन की तलाश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए, अब ड्रोन से नजर रखी जाएगी ताकि शाइस्ता परवीन की तलाश पूरी हो सके। तो वहीं दूसरी तस्वीर जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस दबिश दे रही है और शाइस्ता परवीन को ढूंढा जा रहा है। क्या फिर से शाइस्ता परवीन पुलिस को चकमा दे सकती है? क्योंकि लगातार छापेमारी होने के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली है। अतीक अहमद जो बेहद ही नीडर था, जिसके डर से प्रयागराज कांपता था, तो वहीं शाइस्ता परवीन बेहद ही शातिर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, शाइस्ता परवीन की तलाश लगातार जारी है। कई बार कयास लगाए गए कि शायद अब तो वो आए और सरेंडर कर दे, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। जी बिल्कुल मोनिका, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। आप सोचिए कि शाइस्ता परवीन की तलाश पुलिस किस तरह से कर रही है, ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, जैसे घाटी में आतंकियों की तलाश की जाती है। आप सोचिए कि नेक्सस कितना तगड़ा है, क्योंकि पुलिस जान रही है कि घर घर छापेमारी करने के बावजूद जो शाइस्ता परवीन की बुर्का ब्रिगेड है, हम कहेंगे बुर्का आर्मी जो उसने तैयार कर रखी है, वो पूरी तरह से तमाम खबरें शाइस्ता परवीन तक पहुंचा रहे हैं। कोई मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। नेटवर्क इतना तगड़ा है कि शाइस्ता परवीन की जहां से भी इनपुट मिलती है पुलिस को, पुलिस के मुखबिर के जरिए जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो शाइस्ता परवीन उस पूरे रेडियस यानी करीब 3 से 4 किलोमीटर तक गायब हो जाती हैं, फरार हो जाती हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अभी लंबा वक्त हो गया, शाइस्ता परवीन 25 फरवरी से ही फरार है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उमेश पाल हत्याकांड के बाद अपना पक्ष रखा था और उसके बाद वो फरार हो गई थी। शाइस्ता परवीन के छुपने में तमाम परिवार के करीबी लोग मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, साबिर भी उनके साथ ही लगातार छुपा हुआ बताया जा रहा है। गुड्डू मुस्लिम से भी बीच में शाइस्ता परवीन जरूर संपर्क में आई थी। तो ये तमाम गिरोह के लोगों को अच्छी तरह से पता है, पेशेवर अपराधी हैं कि कैसे छुपना है, कैसे भागना है, पुलिस के इंटेलिजेंस को कैसे दगा देना है, धोखा देना है। तो वही अपनी ट्रिक्स जो है लगातार शाइस्ता परवीन अपना रही हैं। कौशाम्बी, प्रयागराज, तमाम गांव में भी लगातार दबिशमारी चल रही है। शाइस्ता परवीन के मायके पे भी पुलिस पहुंची हुई थी। तो ये तमाम एंगल अभी भी ऐसे हैं जिस पर अगर शाइस्ता परवीन को धर पकड़ा जाता है तो पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलेगी, कई अहम सुराग मिलेंगे। क्योंकि मोहम्मद मुस्लिम जिसकी गिरफ्तारी कल हुई है, असद कालिया जिसकी गिरफ्तारी कल हुई है, दोनों ने ही ये साफ किया है कि अतीक अहमद भले ही जेल में था, लेकिन शाइस्ता परवीन जेल के बाहर रहने के पूरा अतीक का ये जो इंटरस्टेट गैंग था 227 उसको चलाया करती थी शाइस्ता परवीन, और गुड्डू मुस्लिम ही अभी पूरी तरह से पिछले 5-6 सालों से इस ग्रुप को चला रहे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि महिला के भेष में इतनी बड़ी अपराधी होगी, और मुझे नहीं याद कि यूपी में कभी किसी महिला की तलाश के लिए ड्रोन लगाए गए हों, मोनिका।